और चलिए देहरादून से ही जुड़ी कोई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेते हैं। दरअसल तस्करों से निपटने के लिए वन विभाग तैयारी कर रहा है। तस्करों से निपटने के लिए अब उपकरण खरीदे जाएंगे। तस्करों से निपटने के लिए विभाग अब असलहे खरीदेगा। उत्तर प्रदेश के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा, जहां वन कर्मियों की कमी को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो तस्करों से निपटने के लिए वन विभाग लगातार तैयारी कर रहा है। तस्करों से निपटने के लिए अब उपकरण भी खरीदे जाएंगे, जहां तस्करों से निपटने के लिए विभाग असलहे खरीदेगा। उत्तर प्रदेश के साथ ही समन्वय ये स्थापित किया जाएगा। वन कर्मियों की कमी को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश रहेगी। तो तस्करों से निपटने के लिए वन विभाग अब तैयारी कर रहा है। दरअसल यहां अब तस्करों से निपटने के लिए असलहे खरीदने की तैयारी में वन विभाग नजर आता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ ही समन्वय स्थापित किया जाएगा, जहां वन कर्मियों की कमी को जल्द पूरा किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, कहा जा रहा है कि तस्करों से निपटने के लिए वन विभाग लगातार तैयारी कर रहा है। हर स्तर पर वन विभाग के द्वारा अब तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब देखिए, अभी हाल ही में अगर हम गौर करें तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं। कुछ समय में ही 4 मामले सामने आ गए, जिसमें जो वन तस्कर हैं, वन तस्करों की वन विभाग के कर्मचारियों के साथ सीधे सीधे मुठभेड़ हुई और ऐसे में एक वनकर्मी घायल भी हो गया था। तो इसी को गंभीरता से लेते हुए अब वन विभाग जो है वो ये रणनीति बना रहा है कि आने वाले समय के लिहाज से, खास तौर से जो तराई वाले इलाके हैं, जो उत्तराखंड वन विभाग की जो तमाम जो वन के रेंज हैं, इन रेंज के लिए जो संसाधन है, जो उपकरण है, असले हैं जो हैं, यानी जो हथियार खरीदे जाएंगे, वो किस तरह के एडवांस होने चाहिए, किस तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट होने चाहिए और जो इसके अलावा चाहे वो राइफल है चाहे पिस्टल है, ये या रिवॉल्वर खरीदने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। क्योंकि जिन क्षेत्रों में ज्यादा तस्करों का बोलबाला है, कैसे तस्करों से निपटा जा सकता है, कैसे जो है वन्य जीवों की जो वन्य क्षेत्रों में जो तस्कर हावी हो रहे हैं, इनके मंसूबों को नाकाम किया जा सकता है, इसी के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। और लेटेस्ट अगर इस पूरे प्रकरण पर हम गौर करें तो जो कुमाऊं के जो कुमाऊं मंडल के जो मुख्य वन संरक्षक हैं, उन्होंने शासन को एक प्रस्ताव भी भेजा है, उसमें धनराशि का भी जिक्र किया है। तो गढ़वाल से लेके कुमाऊं तक और कुमाऊं से लेके गढ़वाल तक के जितने भी ऐसे इलाके हैं, क्योंकि आप जानती हैं नैन्सी, उत्तराखंड का काफी बड़ा जो भूभाग है वो वन्य आच्छादित है। तो ऐसे में वन्य तस्कर जो है वन्य क्षेत्रों में तस्करी करने वाले, इनके जो हौसले हैं वो बुलंद ना हो सके, इसके लिए विभागीय स्तर पर अपने आप को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए हथियारों को खरीदे जाने की भी व्यवस्था की जा रही है। एडवांस हथियारों की हम बात कर रहे हैं और जो पुराने मौजूदा हथियार वनकर्मियों के पास हैं, उनको उनकी रिपेयर और उनको दुरुस्त करने की भी कवायद की जा रही है। और इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में वन कर्मियों की कमी है उसको भी पूरा किया जाएगा और इसके साथ ही जो वन कर्मी है उनको हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय भी स्थापित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में अहम कदम विभागीय स्तर पर उठाए जाने की कवायद शुरू हो गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में जो तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं ये कम होंगे, वन्य जीवों का संरक्षण हो सकेगा। बिल्कुल सोनू, और जिस तरह से आपने भी जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा, तो इससे कितना फायदा होगा और किस तरह से ये समन्वय स्थापित करेगी? देखिए, क्योंकि जो सीमाएं हैं, खास तौर से तराई वाला जो क्षेत्र है, जो कुमाऊं का इलाका है, हरिद्वार से लेके और आपके हल्द्वानी तक जो ये एरिया है, उधर उधम सिंह नगर का भी कुछ ऐसा इलाका है जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगता हुआ है। तो ऐसे में जब अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा और जो सरकार के अधिकारी हैं, खासतौर से वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जब उनका आपस में समन्वय होगा तो जो तस्कर हैं उनकी कहीं ना कहीं उनकी जानकारी, लेटेस्ट अपडेट जो है उनका विभागीय अधिकारियों पर के पास होगा। और जब विभागीय अधिकारियों के पास तस्करों का मूवमेंट होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो तस्करी के मामले
बढ़ रहे हैं इसको रोका जा सकेगा। और एक तरफ जहां हथियारों को भी आधुनिक तरीके से खरीदारी करने के बाद और उनका प्रशिक्षण लेने के बाद इनकी तादाद बढ़ाई जाएगी और पुराने हथियारों को भी तैयार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जो एक उद्देश्य सरकार का और वन विभाग का है, वन्य जीवों का संरक्षण, वो हो सकेगा। और जो समन्वय उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ होगा, इससे कहीं ना कहीं काफी फायदा होगा और जो तस्करी के मामले हैं ये न्यूनतम हो पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि अब समन्वय स्थापित होने के बाद कई बदलाव भी होंगे और इससे कई सुविधा भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।